मैं इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, क्योंकि इस सरकार के बिल पास कराने का तरीका मूलतः अनडेमोक्रेटिक है। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जब किसानों से संबंधित वो 3 काले कानून लाए जा रहे थे, हमने हाथ जोड़ के सदन में कहा था कि मत करिए, व्यापक चर्चा करिए। व्यापक चर्चा से बिल दुरुस्त बनता है और लोगों की शिकायतें कम से कम होती हैं। आप नहीं माने, संसद को आपने खामोश कर दिया, सड़कें खामोश नहीं हुई, गली नुक्कड़ खामोश नहीं हुए, आपको बिल वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री जी को स्वयं माफी मांगते हुए बिल वापस लेना पड़ा। तो क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं? अगर लोगों ने असहमति के स्वर दिए थे, तो उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको एक्नॉलेज करने में क्या दिक्कत है? और जिस आनन फानन तरीके से आप लाए हैं, तो लोगों को ये लगता है आपके लिए वक्फ में व्यापक रिफॉर्म से ज्यादा इसको एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए डॉग विसिल पॉलिटिक्स वाली राजनीति खाई ही खून देगी। जेपी नेता कल कह रहे थे कि विपक्ष देश को खत्म करना चाहता है, इस तरह से विरोध कर रहे हैं। देश आज तक यहां तक पहुंचा है नड्डा जी के कारण। क्या नड्डा जी के पास कॉपीराइट है? ये देश बहुत झंझावातों से निकल करके यहां तक पहुंचा। पार्टीशन जब हुआ था ना, तो लोगों ने कह दिया था अब ये देश गया, हम कहीं गए नहीं। तो विपक्ष को लेकर के शत्रु की भावना से कभी बात नहीं हुई इस देश में। नड्डा जी, हम आपके प्रतिस्पर्धी हैं। हिंदुस्तान भारतवर्ष को लेकर के आपकी नीतियों से हमारा भेद है। आपसे व्यक्तिगत खुन्नस और खुंदक नहीं है। ये खुन्नस और खुंदक वाली राजनीति हिंदुस्तान जैसे महासागरीय चरित्र के देश को शोभा नहीं देती है। नड्डा साहब,